मैं कहूँगा कि हम दृढ़ हैं, लेकिन 100% दृढ़ नहीं हैं। अगर वे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन मूल रूप से अभी यह तरीका है। हम हमेशा किसी ऐसी चीज़ पर बातचीत करने के लिए बाध्य होते हैं जो निष्पक्ष हो, लेकिन हमने अधिकांश देशों से बात की है और कई दशकों से वे अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और अब समय आ गया है कि हम निष्पक्षता चाहते हैं। यह वास्तव में हमारे दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि यह पिछले कुछ वर्षों से हुए नुकसान की तुलना में एक छोटा सा संकेत मात्र है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं था जो ऐसा करने को तैयार हो। मैंने चीन और अन्य देशों के साथ अपने पहले कार्यकाल में ऐसा किया था। हमने सैकड़ों अरब डॉलर के टैरिफ लिए, कोई मुद्रास्फीति नहीं। देश में वित्तीय रूप से अब तक का सबसे सफल समय रहा है। पहले कार्यकाल, मुझे लगता है कि यह कार्यकाल उससे कहीं बेहतर होने वाला है, उससे भी कहीं बेहतर। वह अब तक का सबसे अच्छा कार्यकाल था और मुझे लगता है कि यह काफ़ी बेहतर होने वाला है और हम ऐसा करने की राह पर हैं। हमने पहले ही 100 अरब डॉलर से अधिक के टैरिफ वसूल लिए हैं और हमने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक डील की है, हमने चीन के साथ एक डील की है, हम भारत के साथ एक डील करने के करीब हैं। हमने अन्य देशों से मुलाकात की है और हमें नहीं लगता कि हम डील कर पाएंगे, इसीलिए हम उन्हें सिर्फ एक पत्र भेजते हैं। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको यही भुगतान करना होगा। इसीलिए जहां तक मेरा सवाल है, हमने विभिन्न देशों को पत्र भेजकर उन्हें यह बताना बंद कर दिया है कि उन्हें कितना टैरिफ देना है। कुछ देश शायद थोड़ा बहुत समायोजन करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके पास कोई कारण है या नहीं, लेकिन हम इसके बारे में अनुचित नहीं होने जा रहे हैं और वास्तव में यह उस राशि की तुलना में बहुत कम है जो हमें मिलनी चाहिए। हमें मिलना चाहिए, हमें इससे कहीं ज़्यादा की मांग कर सकते हैं, लेकिन बहुत से अच्छे देशों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उनके लिए हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा मैं करता हूँ। ईरान के साथ हमारी एक समस्या यह है कि हम बहुत ही कठोर प्रतिबंध हैं और मैं सही समय पर प्रतिबंधों को हटाना चाहूँगा, उन्हें पूर्ण निर्माण का मौका दूंगा, क्योंकि मैं ईरान को शांतिपूर्ण तरीके से खुद को फिर से खड़ा होते देखना चाहूँगा और अमेरिका में मौत, यूएस में मौत, इजराइल में मौत कहते हुए नहीं घूमूंगा जैसे कि वे कर रहे थे। आप जानते हैं, वे मध्य पूर्व को धमकाने वाले थे और अब वे धमकाने लायक नहीं रहे, लेकिन वे भयानक बातें कह रहे थे। मैं उन्हें देखना चाहूँगा। उनके पास बहुत क्षमता है, आप जानते हैं, उनके पास तेल की शक्ति है और उनके पास महान लोग हैं, बुद्धिमान, ऊर्जावान और अद्भुत लोग हैं। और मैं न्यूयॉर्क के बहुत से ईरानियों को जानता हूँ जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वे महान लोग हैं। हमने ईरान के साथ वार्ता तय की है और वे बातचीत करना चाहते हैं। मुझे लगता है जब हमने 3 साइटों पर हमला किया तो उन्हें बहुत बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। वास्तव में मैं तीनों साइटों के बारे में कहूँगा, न कि केवल एक साइट के बारे में। एक बहुत बड़ी थी और यह गहरी और ग्रेनाइट थी और इसे नष्ट कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग ने कहा कि इसे नष्ट कर दिया गया है। मैं उन अविश्वसनीय उड़ान भरने वालों, उन लोगों के लिए अपनी टोपी उतारना चाहता हूँ जिन्होंने उस बड़ी मशीन को उड़ाया और स्पष्ट रूप से मैकेनिक्स और बाकी सभी, मेरा मतलब है, उनके पास शून्य था। उन्होंने यांत्रिक रूप से शून्य समस्या के साथ 37 घंटे तक उड़ान भरी। मेरा मतलब है, जब आप सबसे बड़े बम ले जाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़े बम जो हमने कभी किसी पर गिराए हैं, जब आप सोचते हैं गैर परमाणु और हम इसे गैर परमाणु रखना चाहते हैं वैसे, लेकिन उन्होंने एक अद्भुतपूर्ण काम किया। यह अद्भुत काम था। मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वे ऐसा करना चाहेंगे। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वे ऐसा करना चाहेंगे। वे मिलना चाहते हैं, वे कुछ काम करना चाहते हैं। आप जानते हैं, वे अब 2 सप्ताह पहले की तुलना में बहुत अलग हैं। खैर, मैं कहूँगा कि आप जानते हैं, इसका उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे विचार से मुझे उम्मीद है कि यह खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि ईरान मिलना चाहता है, मुझे लगता है वे शांति चाहते हैं और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब अगर ऐसा नहीं है तो हम तैयार हैं, इच्छुक हैं और सक्षम हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि बीवी इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब देगी।